अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस और आप लोग के कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छा, आज जो हम सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे कि मेकअप के बारे में कुछ आप बताइए। अभी शादियों का सीजन भी आने वाला है और वो बच्चियां जो बहुत ज्यादा मेकअप, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि लेस इज मोर, कम से कम कीजिए ताकि आप प्यारे लगें। खासतौर पर वो बच्चियां जो अभी गैर शादीशुदा हैं तो उनको बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। उतना मेकअप करें जितने में वो प्यारी लगे। ऐसा ना हो कि बहुत, क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं और हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बस बहुत लंबी लंबी लाइनें भी खिंची हुई हों और डार्क कलर्स भी हों, चीज़ें हों। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर एक तो एज लगती है, दूसरा मेकअप दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, अगर आपने अपने लिए ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, टिकटॉक बनाने हैं, इट्स फाइन, बट लेकिन फॉर अगर आपने नॉर्मल शादी में जाना है या किसी तकरीब में जाना है तो उसके लिए आप उतना मेकअप करें जितने आप खूबसूरत लगे। तो आज मैं आपको वो मेकअप करके दिखाऊंगा जिसमें बहुत बेसिक। अच्छा, एक सवाल ये बहुत आता है कि फाउंडेशन कितनी लगानी चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि स्किन के हिसाब से आपको फाउंडेशन लगानी है। अगर आपकी स्किन, जैसे कि आपने देखा होगा जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें आपको फाउंडेशन के बारे में बताया है मैंने, तो उसमें उतनी फाउंडेशन लगाएं जितनी फेस को जरूरत है। जो जगह, जैसे जहां पर पिंपल्स हैं, कोई मार्क है, कोई पिगमेंटेशन है, सिर्फ उसी जगह की एक्स्ट्रा कवरेज कीजिए। उसकी चक्कर में पूरे फेस की कवरेज ना करें। हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। आज मैं कर रहा हूँ बहुत सॉफ्ट, वेरी नाइस, बहुत लाइट। आप जिस तरह के आप इंटरनेशनली अगर आप देखें मेकअप या आप एक्ट्रेसेस के मेकअप देखें तो आप बहुत ज्यादा लाइट और बहुत नेचुरल की तरफ आ गए हैं। आज मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए हो आसानी। मेकअप से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन की प्रेप। अगर स्किन की प्रेप अच्छी नहीं है तो आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चंस में ये भी आया था कि भाई वो जो ग्लोई और डूई मेकअप है वो कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर पाउडर कम यूज करते हैं, स्किन की प्रेप अच्छी करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्किन की प्रेप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के मॉइस्चराइजर। अच्छा, मैं आपको कंपनीज के नाम भी बताऊंगा कि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप हमें कंपनी का नाम बताएं कि हम क्या यूज करें। मैं शेफरल का एक मॉइस्चराइजर स्प्रे है, मॉइस्चराइजर लोशन के तौर पे आता है, लेकिन ये स्प्रे फॉर्म में, देखिए वाटर फॉर्म फेडरल का स्प्रे फॉर्म में होता है। इसको आपने फेस के करीब लाके बहुत थोड़ा सा स्प्रे करना है। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि स्किन जो है वो ऑयली नहीं, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है। लेकिन क्योंकि कराची का जो मौसम है वो थोड़ा सा ह्यूमिड वाला होता है, तो आपने बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड चीजें इस्तेमाल करने से परहेज करेंगी। बड़ा अच्छा एक मॉइस्चराइजर आया मार्केट में, पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, सुपर लाइट जेल के नाम से है। ये भी आप देख सकते हैं। जो कंपनीज है उनका मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं फ्री में उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में आप पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स बता दी हैं। अब ऐसा ऐसा मैं आपको आगे भी प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा ताकि आपके लिए प्रोडक्ट खरीदना आसान हो जाए। अच्छे से उसको फेस पे रब कर लीजिए और थोड़ा टाइम दें। हर प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम दें। जरूरी नहीं है कि बस आपने लगाया फिर दूसरा प्रोडक्ट लगा दिया दूसरा प्रोडक्ट, उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दें, अपना काम करने दें फेस पे। ऊपर देखो बेटे, अच्छा सा अंडर आई भी कवर करेंगे ताकि सब मॉइस्चराइज हो सके। अभी आप देखिएगा खाली मॉइस्चराइज करने के बाद ही स्किन कितनी अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर क्यों, अच्छा, अब हमने क्यों चीजें लगाई इसकी वजह भी बताता हूँ। मॉइस्चराइजर लोशन की मुझे जरूरत है कि इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो जरा कुछ ड्राई पैचेस भी हैं। सो मैंने मॉइस्चराइजर स्प्रे किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर आपके पास खाली जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स का तो आप खाली वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लाएंगे प्राइमर। अच्छा, प्राइमर भी मैं शेफरल का ही यूज कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड प्राइमर है। अच्छा, शेफरल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और इंटरनेशनल बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसकी आई शेडो किट्स बहुत अच्छी हैं। शेफरल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको फाउंडेशन अभी मैं शेफरल की लगाऊंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड प्राइमर है, ये आपके सारे पोर्स को अच्छे से बंद कर देता है। अब आप देखें कि स्किन अच्छी प्रेप हो तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली शाइन करेगा। अब प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें। आप उसका चेक कैसे कर सकते हैं, जब आप प्राइमर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी होता है।
आपने फिंगर से ऐसे चेक करना है कि स्टिकी तो नहीं है। अब जब ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। तो हम इसका वेट करते हैं एब्जॉर्ब होने का और हम लेते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में कौन सी यूज कर रहा हूँ? फाउंडेशन में शेफरल की यूज कर रहा हूँ और इसका नंबर है वेनिला 02। स्किन के हिसाब से फाउंडेशन निकालें, बहुत ज्यादा फाउंडेशन निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बस इतनी फाउंडेशन के लिए बहुत है, इसलिए मैं प्लेटर पे निकाल रहा हूं ताकि आपको नजर आए। इतनी फाउंडेशन इनफ है। अब हम इसको किसी ब्रश पे लेंगे। देखिए, आप इसको वैसे ये भी कर सकते हैं कि जिनकी स्किन बहुत अच्छी है तो वो प्राइमर के बाद इसकी डॉट 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 लगाएं और अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर लें, उससे अच्छी फाउंडेशन नहीं लगती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन के अगर कोई पिंपल्स हैं या आपकी स्किन एक्टिवेट हो जाती है, आपके पसीना जल्दी आ जाता है, ऑयल आता है, तो आप ब्रश का इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने अच्छे से फाउंडेशन ले ली है और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। नेक भी कवर करेंगे हम। अंडर आई हम छोड़ देंगे क्योंकि हम उसमें कंसीलर लगाएंगे। अच्छा, एक और बात कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फाउंडेशन यूज करते हैं तो हम अंडर आई पे भी फाउंडेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद कंसीलर भी लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंसीलर जो है क्योंकि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो हाई कवरेज होता है, वो आपको 100% कवरेज देता है और बहुत थिन लेयर होता है, क्योंकि आंखों के नीचे हमारे लाइंस आ जाती हैं अगर ज्यादा फाउंडेशन लगाएं। तो उसको जो है वो सिर्फ उस जगह को आप छोड़ दें। ऐसा भी नहीं कि आप फाउंडेशन भी लगा रहे हैं और साथ साथ फिर आप उसके ऊपर कंसीलर भी लगा रहे हैं, तो वो डबल कोटिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखिए, मैंने कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और ब्लेंड होने के लिए प्रॉपर टाइम लें। अच्छे से ब्लेंड करें इसको। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें रॉ छोड़ देनी चाहिए। आप जो जिसे कहते हैं कि हर चीज जैसे पहले होता था ना, बहुत पक्की फुट्टे वाली आईब्रोज और यहाँ हाइलाइटर और गोल्डन हाइलाइटर, तो उसकी ब्लेंडिंग, वो भी एक जमाना था, उसको बहुत अच्छा लगता था। अब चीजें चेंज हो गई हैं, तो जितना नेचुरल होगा उतना आपके ऊपर खूबसूरत लगेगा। और ये वो मेकअप है जो लोगों ने आपका रेगुलर देखना है। अब आप देखिए, पूरा फेस अच्छे से कवरेज हो चुका है। अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर में मेबेलिन का लगा रहा हूँ। ये मेरा, वैसे तो टार्ट मेरा फेवरेट है, लेकिन टार्ट के बाद अगर आप कहें तो मेरा फेवरेट कंसीलर ये है। इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा लिया। हर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। इसको लेके ऊपर देखो बेटा, अच्छे से आपने, अच्छा अंडर आई देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बिल्कुल आंख के नीचे नहीं लगा रहा, इस जगह पे लगेगा। ये अच्छे से मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, आप कहेंगे जी आंख के आपने अंदर तो लगाया ही नहीं। अब कंसीलर को हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और देखिए, हमने बहुत ज़्यादा आंख के करीब नहीं लगाना, वरना आंख चाइनीज लगने लगती है। इससे ज़रा थोड़ा सा नेचुरल लगता है आंख, क्योंकि हम ब्राइडल नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत कवरेज नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सॉफ्ट ही कवरेज चाहिए। सबसे पहले हम आंख को, जो हमने कंसील किया है, उसको हम पाउडर से लॉक करेंगे। कोई भी लूज पाउडर लेंगे और उसको लॉक कर देंगे। जो जो हमने आईज को कंसील किया, बस उतना हिस्सा हमने लॉक कर दिया ताकि इस पे क्रीसेस ना पड़े। उसके बाद हमने शिमर लेंगे, कोई भी अच्छा सा। ये भी मैं शेफरल का ही ले रहा हूँ। ये देखिए, शेफरल का बड़ा खूबसूरत गोल्डन शिमर है। इसको मैंने अच्छे से यहाँ लगाया है ताकि उससे हमें कॉन्टोरिंग भी मिल जाएगी और हमारा शाइन भी आ जाएगी। लाइक दिस, देखिए सॉफ्ट। कॉन्टोरिंग हम बिल्कुल ना होने के बराबर करेंगे पिंक के साथ। इसके लिए मैं जे डॉट का ले रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास जे डॉट का है हनी वॉर्म 02 नंबर, और इसके साथ में इसमें ऐड करता हूँ 06 हॉट रोज के नाम से। ये मुझे जे डॉट के दोनों बहुत पसंद है और जब मुझे सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करनी होती है तो मैं इससे करता हूँ। आप देखिए, मैंने अभी कोई पाउडर अंडर आई के अलावा नहीं लगाया। कॉन्टोरिंग भी बहुत सॉफ्ट करें, और मैंने अभी कहीं भी कोई पाउडर नहीं लगाया, क्योंकि देखिए जो हम ब्लश लगा रहे हैं वो भी पाउडर ही है। तो पाउडर के ऊपर जब पाउडर लगता है तो उसकी वो शाइन खत्म हो जाती है। हमें अभी इस पे पाउडर की जरूरत नहीं है सिवाय अंडर आईज के। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है, बहुत लाइट सा। देखिए कितना ब्रश पे कितना सा पाउडर है, और सिर्फ इस जगह पे जो हमारा
नेक एरिया थोड़ा सा, और ये मैंने कवर कर दिया जहां जरूरत थी पाउडर की, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। आप देखें अच्छे से कवरेज हो गई। उसके बाद हमारे पास लूज शिमर्स मिलते हैं, ये भी मेरे पास शुफेरल का है। लूज शिमर्स हैं, उस लूज शिमर्स को मैं नेक पे लगा देता हूँ अच्छे से, ताकि वो जो आप कहते हैं ना डुई ग्लॉसी लुक, ये देखिए ये रेडी है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले स्किन को अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा काम जो है वो स्किन पे करना है। हमारे पास इस तरह के मेकअप फिक्सर स्प्रे होते हैं, ये भी मैं शुफेरल का ही यूज कर रहा हूँ। आज शुफेरल डे है, ये मैंने इसको किया। उसके बाद मैं शिमर को लेके मैं थोड़ा सा अच्छे से इनहेंस करता हूँ जो हमारी हाईलाइटेड एरिया है, और हमने आईज पे भी हल्का सा यही लगा दिया, नोज पे हमने भी यही लगाया, और हमने यहाँ पर भी यही लगाया। देखिए हमने आईज पे भी हल्का हल्का कवरेज दिया, इतना ड्वी सा लग रहा है। अब आपने क्या करना है, जो आईब्रो ब्रश लेके आपने अच्छे से आईब्रो को नीट कर देना है। अब आप देखें कि इनकी आईब्रोज में फिलिंग की जगह है, लेकिन बहुत फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पर जहां जहां जरूरत है बस वहां वहां हल्का हल्का फिल कर रहा हूँ, उससे ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा नेचुरल भी छोड़ दें, क्योंकि हम ब्राइडल तो नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और हम उस पर हल्की सी पेंसिल यूज करेंगे। जो इनका एक छोटा सा डेंट है उसको कवर करने के लिए, जो हमें जगह फिल करनी थी उसको मैंने बहुत सॉफ्ट सा फिल किया है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से कोम कर देंगे ताकि ये नेचुरल लगे, लाइक दिस। बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने बहुत लाइट सा कोई अच्छा सा शेड लगाना है। जैसे कि मैं एक शेड लगा रहा हूं, बहुत लाइट। बहुत जरूरी नहीं है कि आप कोई ट्रांजिशन शेड्स लगाएं इसके अंदर आपने बहुत नेचुरल लुक रखनी है। ये मेरे पास जो है वो पैट मेगाल, हमारे एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी ये किट है। मैं बहुत लाइट सा लगा रहा हूँ, देखिए कितना लाइट लगाया है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लगाएं, मैंने बहुत लाइट सा देखें सॉफ्ट सी कवरेज की है। उसके बाद मैंने एक लाइनर की लाइन लगाएंगे हम थोड़ी सी। अब देखिए वो ये काम थोड़ा टेक्निकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लाइनर ब्रश पे लाइनर लगाया, अब देखिए करीब आइए, सिर्फ इस जगह पे आपने लेंथ बाहर निकाल दी, लाइक दिस, लाइक दिस, और इसी को रिवर्स कर दिया, इसी को रिवर्स कर दिया, देखिए। उसके बाद हम एक ब्रश लेंगे और हम एक डार्क ब्राउन सा शेड लेंगे। डार्क ब्राउन ले सकते हैं, मरून ले सकते हैं। ये देखिए करीब आइए, ये देखिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर पे आपने अच्छे से लगा दिया। कुछ अगर डस्ट हुआ तो उसको आप क्लीन करते जाए साथ साथ। इसी तरह दोबारा हम लेंगे, कर दिया हमने। उसके बाद हम लाइनर ब्रश लेके बहुत पतली सी एक लाइन, बहुत लाइट पतली, आप कोशिश करें जब लाइनर ब्रश लें तो आप लाइनर ब्रश जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉस्मेटिक्स की शॉप से लें। जहां पेंट ब्रशेस मिलते हैं ना, जहां पेंटिंग वाले ब्रशेस मिलते हैं, उनसे आप कहें डबल जीरो दे दें, तो ये बहुत इतना बारीक होता है। देखो बिल्कुल यहां से जहां से लैश शुरू हुई है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाया, बहुत आगे से नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा। आंखों में अब देखिए फ्रंट में हमारे पास जगह है कि हम इसमें
अच्छा सा शिमर और दे सकते हैं। लाइक दिस, ऊपर देखो बेटी, ये जगह हमने शिमर दे दिया, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये रेडी हो गया मेकअप लुक आप। अच्छा जी, इसके बाद हम ब्लश लगाएंगे, और ये भी हमारे पास शेफेरल की किट है ब्लश की, उसी से हम ब्लश लगाएंगे। सॉफ्ट सा हम ब्लश ले रहे हैं, स्माइल, क्योंकि हम शिमर ऑलरेडी लगा चुके हैं। आपने देखा कि मैंने पाउडर बहुत कम लगाया, बहुत कम पाउडर लगाया है, बहुत सॉफ्ट सा लुक आप। अच्छा, आप ये सोचिए, पूछिए कि मैंने क्यों ब्लश पहले लगाया। इसलिए ताकि अगर कुछ उड़ना भी हो और आंखों के ऊपर लगना भी हो तो वो पहले ही हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं मस्कारा सबसे एंड में लगाता हूँ, ताकि कोई भी पाउडर के पार्टिकल्स उसके ऊपर ना लगे। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा ब्रश पे मरून शेड लिया है, लुक अप बेटा, थोड़ा सा हम यहाँ लगा देंगे सॉफ्टनेस के लिए। इससे आंख थोड़ी सी जरा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा सबसे फेवरेट काम, आईलैश कर्लर। आईलैश कर्ल की है हमने हल्की सी, और हम लगाएंगे अब मस्कारा। लगा रहे हैं अच्छे से मस्कारा। मस्कारा बहुत दिल से लगाएं, एक एक पल को अलग अलग करके बहुत अच्छे से लगाएं। मतलब अच्छा जी, मस्कारा लग गया है। मस्कारा हमने बहुत डिटेल से लगाया है। अब हम इस पे आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से लिप शेप के हिसाब से। मुझे इसमें बीच का गैप ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसको कवर कर दिया है। इसके बाद हम अच्छा सा ग्लॉस लगाएंगे इसके ऊपर। अब हम लगा रहे हैं हुदा का ग्लॉस। अब इसका नाम म्यूस, बहुत लाइट सा ग्लॉस है ये, पिंक में। थोड़ी कम से कम लगाइए ताकि लुक अच्छी आए। ये लगा दिया हमने। उसके बाद हम थोड़ा सा शिमर जो है, जो हमने पहले लगाया था, शिमर का हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ये हमने फिनिशिंग के तौर पे थोड़ा सा शिमर दे दिया। अब आप देखिए मैंने पाउडर कितना कम लगाया है। उसके बाद हम फिक्सचर स्प्रे लेंगे। फिक्सचर स्प्रे रखे हैं, वो भी हम शेफेरल का यूज़ कर रहे हैं, और मैंने ये हमारा मेकअप रेडी हो गया है। आप एक मेकअप का पूरा लुक दिखाइए। अच्छा जी, ये मेकअप कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैंने क्या क्या किया था ये आपको बताता हूँ। पहले मैंने स्किन की प्रेप, मैंने मॉइस्चराइजर स्प्रे लगाया शेफेरल का। उसके बाद फिर हमने मॉइस्चराइजर पाउंड्स का जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया। उसके बाद हमने प्राइमर लगाया, प्राइमर को थोड़ा टाइम दिया सेटल होने के लिए। उसके बाद हमने शेफेरल की जो है वो फाउंडेशन लगाई वेनिला। उसके बाद हमने पाउडर, लूज पाउडर सिर्फ अंडर आइज पे लगाया जब हमने मेबेलिन के कंसीलर से इसको कंसील किया। उसके बाद हमने शेफेरल का जो है वो शिमर यूज़ किया है। आंखों पे मैंने जो है वो बहुत लाइट आई शेडो लगाया है, शिमरी आई शेडो। मैंने मस्कारा लगाया। लाइनर को मैंने एक टेक्निक आपको बताई कि सिर्फ कॉर्नर आप एक्सटेंड करें और उसको किसी अच्छे कलर से ब्लेंड कर दें ताकि हार्श लाइन ना आए। और उसके बाद हमने लिपस्टिक लगाई है, शिमर लगाया है, कॉन्टोर बहुत लाइट किया है, ब्लश बहुत लाइट किया है। ये एक अच्छी शादी की तकरीब में जाने के लिए इतना मेकअप बहुत है। आई होप आपको ये मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप ये सब चीज़ें सीख सकें और मुझे ढेर सारी दुआएं दे सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, हर इंसान की ना इस दुनिया में कोई ना कोई आने का मकसद होता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी इंसान को समझनी भी चाहिए और अदा भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़िंदगी के अंदर जो हमने तजुर्बा हासिल किया है, जो क्योंकि देखिए उमूमन क्या होता है, बड़ों से हम तजुर्बा हासिल नहीं कर पाते और हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, आप अपने तौर पे ज़रूर सोचें, लेकिन आप बड़ों का जो तजुर्बा है उससे सबक ज़रूर लें। और स्पेशली जब हम लोग जैसे जो कोई आप काम सीख रहे होते हैं, कोई हुनर सीख रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो अल्लाह ताला ने हमें
अता किया है, जो अल्लाह ताला ने हमें क्रिएटिविटी दी है, उसको हम आप तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए ये दुनिया फानी है, जाना तो हमें भी है। तो हमारे जाने के बाद, यानी कि मेरे जाने के बाद, ये यूट्यूब चैनल तो जिंदा रहेगा और आप लोग इससे देखते रहेंगे और आप लोग सीखते भी रहेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत सारा जितना मैं जानता हूँ वो मैं आप तक पहुंचा के जाऊं, ताकि आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको अच्छा करें और आप आगे बढ़ाएं। जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप जरूर जो है वो ईमानदारी और पक्की ईमानदारी और दिल से उसको सीखें और अपना इनपुट उसके अंदर डालें। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है। जैसे कि अगर आई मेकअप करने का मेरा अंदाज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको और मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का खूबसूरती देखने का अंदाज दूसरा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट से ये जरूर बताते रहिएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसी के अंदर से मैं आइडियाज निकालता हूं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं उसी के हिसाब से आपकी वीडियो बनाता हूं। और जो सबसे अहम जिम्मेदारी आप लोग को मुझे देनी है वो ये, लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही करते हैं, लेकिन आपने अपने जानने वालों, दोस्त है, आप सबको कहना है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी फैमिली बढ़ सके और आप लोग तक और बहुत सारे लोग तक बहुत सारी चीजें पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।